हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल पूर्णिमा राहुल ब्लॉग में आपका स्वागत है। आज दिन है संडे का। सुबह सुबह हवन से मेरा दिन आज शुरू हुआ, पूजा पाठ से। ये आज सत्यनारायण जी की पूजा था पड़ोस में, जो कि मैं गई हुई थी। वहाँ पे हवन हो रहा था। हवन में हम लोगों ने भी आहुति दी थी। हवन में पूजा पाठ करके फिर मैं घर आई थी। ये हवन हो रहा था वहाँ पे। अच्छा लगता है जब कोई भी पूजा पाठ होता है। फिर मैंने सुबह बनाया ब्रेकफास्ट, जो कि पोहा था। झटपट तैयार होने वाली रेसिपी थी, जो कि सुबह मुझे जल्दी ब्रेकफास्ट करके फिर पूर्वी को रेडी करके जाना था पूजा में, क्योंकि एक इनविटेशन आया हुआ था, जो कि वहाँ पे सत्यनारायण जी की पूजा था पड़ोस के में। तो हम लोग गए थे वहाँ पे। फिर मैंने नाश्ते ये दिखा रही थी मैं मेहंदी, क्योंकि रात में मैं गई थी जागरण में। पड़ोस में ही माता रानी का जागरण था। वहाँ पे सबको श्रृंगार डिस्ट्रीब्यूट किया गया था, तो वहाँ पे मेहंदी वगैरह सब कुछ हम लोगों ने लगाया था। हाथ में चूड़ी भी पहनी हुई थी माता रानी की। ये बनाया था मैंने पोहा, जो कि सुबह जल्दी बनता है और अच्छा भी है, पौष्टिक भी है। सब लोगों ने हमने ये पोहा और एग टोस्ट बनाया था, जो कि और इधर कपड़े भी वॉश हो रहे थे साइड में, क्योंकि सारा काम जल्दी जल्दी निपटाना था मुझे। और दोपहर का ब्रेकफास्ट भी करने के बाद फिर मुझे लंच भी तैयार करना था। ये बनाया था एग टोस्ट, जो कि हस्बैंड जी को पसंद था मेरे। तो ये एक एग टोस्ट बना के उनको दिया था। ये था पोहा, जो मैं आपको दिखा रही थी। देखने में इतना कलरफुल था और खाने में भी क्या बताऊँ, इतना ही यम्मी था, बहुत ही यम्मी था। ये मैं रिव्यू दे रही थी और ये मैं बना रही थी चाय। ये पोहा खा के मैं टेस्ट करके बता रही थी कि कैसा बना था। ये पूर्वी मस्ती कर रही थी और ये मैं खिचड़ी की तैयारी कर रही थी, क्योंकि खिचड़ी भी मुझे बनाना था। आज मैंने सोचा था पूजा में जाना है, तो फिर कुछ ऐसा रेसिपी बनाती हूँ जो कि जल्दी में बन जाए। और फिर मैं पहुँच गई थी ब्रेकफास्ट और लंच बनाने के बाद मैं पूर्वी को लेकर उसको तैयार करके फिर हम पहुंच गए थे सत्यनारायण पूजा में, जो कि पूजा स्टार्ट हो गई थी जब मैं गई थी। सारे लोग आ गए थे वहाँ पे। फिर मैं चारों तरफ दिखा रही थी सबको, बहुत सारे लोग आए थे। अच्छा लग रहा था सबको देख के एक साथ में। और सारे लोग, जब कुछ ऐसा अच्छा लगता है कि सब लोग एक साथ होते हैं तो अच्छा भी लगता है। पूजा पाठ होता है, कोई फेस्टिवल होता है, जब सब लोग हम एक साथ मिलते हैं गली में एक दूसरे से। ये थे पंडित जी, जो कि हवन की तैयारी कर रहे थे। कथा समाप्त हो गई थी, अब थी हवन की तैयारी। तो वहाँ पे चौक लगा रहे थे वो हवन के लिए। यहाँ पे पूर्वी बैठी हुई थी। पूर्वी को मैं बार बार पीछे की तरफ बुला रही थी, लेकिन वो नहीं आ रही थी। वो हमारे पड़ोस में जो डॉक्टर दीदी हैं, उनके वहाँ पे ये पूजा थी, तो उनके दोनों के बीच में बैठी हुई थी, भैया के और दीदी के बीच में ही। उसको मैं बार बार बुला रही थी कि नहीं इधर आ जा पीछे की तरफ। उसको नहीं आना था। वो मुझे बार बार देख रही थी कि मुझे नहीं आना है, मुझे यहीं पे बैठना है। तो उन दोनों के बीच में बैठ गई। फिर दीदी ने बोला उसको बैठ जाने दो यहाँ पे, कोई बात नहीं, क्योंकि मुझे डर लग रहा था कि हवन का जो ताप है उसको ज़्यादा ना लग जाए। वो सामने ही बैठी हुई थी और वो शैतानी भी बहुत करती है। मुझे डर था कि कहीं वो हाथ वाथ ना मार दे उसके अंदर। बट वो आराम से बैठी हुई थी और शैतानी भी कर रही थी बार बार। ये देखो, उसको पीछे हम खींच रहे थे, लेकिन वो नहीं आ रही थी। पूर्वी बहुत शैतानी करती थी वहाँ पे। और जैसे ही हवन शुरू हुआ था, हम लोगों ने भी पीछे बैठ के आहुति दी थी अलग से। उन्होंने, पंडित जी ने हमें निकाल के दे दिया था। हम सामने ज़्यादा दूर नहीं जा पा रहे थे, तो हमने पीछे ही एक कटोरी में निकाल के हमने आहुति दे दिया था सब लोगों ने मिल। और ये हवन अभी समाप्त होने वाला था। हवन यहाँ पे सब हवन करने के बाद ये पूर्वी अपना हाथ देख रही थी कि मम्मा मेरा हाथ कैसा हो गया, तेल से घी से एकदम चिपचिपा हो गया था। वो समझ रही थी मैं किसी के आंचल से पहुँच देती हूँ। और हवन होने के बाद में इतना अच्छा लग रहा था, चारों तरफ इतनी अच्छी खुशबू आ रही थी हवन की, एकदम पॉजिटिविटी सी लग रही थी चारों तरफ से। क्योंकि हवन जब घर में होता है ना, तो बहुत अच्छा भी लगता है। मुझे तो ये सारी चीज़ें बहुत अच्छा भी लगता है, पूजा पाठ करना। इसमें ये जो नारियल था, ये पंडित जी ने इसके अंदर डालने के लिए बोला था, लेकिन ये लुढ़क गया था उधर की तरफ। यहाँ से सही से डाला नहीं गया इसके अंदर। आराम से डाल रहे थे, लेकिन वो आग की वजह से। फिर हमने किया आरती, जो कि इस सत्यनारायण भगवान जी की आरती मैं यहाँ पे कर रही थी। पूर्वी मेरे से जिद कर रही थी मुझे भी करना है, तो मैंने भी उसको भी पकड़ा दिया था। लेकिन फिर उसको मन नहीं भरा, उसको दोबारा आरती करनी थी। फिर मैंने उसको सामने खड़ा कर दिया। मैंने किसी और को बोला कि इसको भी आरती करनी है, तो फिर उन्होंने इसको कर दिया। जो कि मेरी फ्रेंड थी बगल में, उसने उसको अपने साथ में लेकर आरती करवा दिया। फिर मैं आ गई घर। घर आकर हमने खाई प्रसाद, जो कि बहुत टेस्टी था। प्रसाद तो मैं कहीं का भी नहीं छोड़ती, भंडारा हो या कहीं का प्रसाद हो, सबसे पहले उस पर टूटती हूँ मैं।
प्रसाद खाने के बाद में मुझे बहुत अच्छा लगा। ये सत्यनारायण वगैरह स्पेशल प्रसाद होता है और बूरा और आटे का, जो कि बहुत अच्छा लगता है। ये बर्फ़ी का टेस्ट एकदम गंदा था, खाने के बाद में मेरा मुंह एकदम ख़राब हो गया, बहुत ही गंदा टेस्ट आया था इस बर्फ़ी का। लेकिन प्रसाद बहुत अच्छा था सत्यनारायण भगवान जी का। ये था अमृत, जो कि पंचामृत इसको बोलते हैं। और फिर मैं बना के गई थी खिचड़ी, फिर हम लोगों ने मिल के खाई सब ने खिचड़ी, क्योंकि आज सुबह खिचड़ी ही बना के गई थी, मुझे जल्दी में जाना था। दोस्तों, अगर मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर कमेंट अवश्य करना। बाय बाय, फिर मिलती हूँ एक नए ब्लॉग के साथ में, तब तक के लिए बाय। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना और लाइक शेयर कमेंट अवश्य करना दोस्तों। बाय बाय, फिर मिलती हूँ नए ब्लॉग के साथ में। बाय बाय दोस्तों, लाइक करना शेयर करना ढेर सारा।